दिल्ली के बाथरूम, जिस दिल्ली को अभी तक लंदन पेरिस बनाने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई थी, वहीं के बाथरूम देखिए कि किस तरीके से मजबूर हैं लोग बाथरूम जाने के लिए कि बीच में एक बड़ा नाला है, ये जगह नहीं है कि जिसको क्रॉस कर कर लोग वहाँ बाथरूम जो है वो यूज करने के लिए जा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए कितने बुरे हाल जो है यहाँ बाथरूमों के हैं। एक किसी बाथरूम पे तो दरवाजा ही नहीं है, कपड़ों से जो है उसमें लकड़ी डाल रखी है, उसका तो बहुत डर है। हाँ, उस पे चढ़ के जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको लेके जाना पड़ता है। जो यहाँ के विधायक हैं मनीष सिसोदिया, क्या वो आप लोगों को जायजा लिया? मेरे सामने तो कभी नहीं आए हैं, फ्री कुछ भी नहीं है, बिजली बिल आ रहे हैं, सारा कुछ तो आ रहा है। मनीष सिसोदिया एक बार आया था कभी आया था, उसके बाद नहीं आया। 10 सालों में एक बार आया है वो। देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री के वादे की बात करते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे बाथरूमों में रहने के लिए मजबूर हैं लोग के इनके दरवाजे भी देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो टूटे हुए हैं और कहीं पर दरवाजे टूटे हैं तो देखिए ताले भी नहीं है। मैम यहाँ किस तरीके से गुजर बसर हो रही है? यहाँ तो दरवाजे टूटे हुए हैं बाथरूमों के, कपड़े डालते हैं और कपड़े डाल के जाते हैं। बुरा हाल हो रखा है। देखिए इसी के साथ देखिए ये बाथरूम की जगह है, यहाँ पर ये लोग बाथरूम आते हैं, मतलब टॉयलेट जो है वो आप देख ही पा रहे हैं कि किसी के दरवाजे हैं तो किसी के दरवाजे टूटे हुए हैं और उसी की साइड में है ये एक बड़ा नाला। देखिए यहाँ पे देखिए बाथरूम, देखिए ये हैं दिल्ली के मॉडल और ये हैं दिल्ली के बाथरूम, जिस दिल्ली को अभी तक लंदन पेरिस बनाने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई थी, वहीं के बाथरूम देखिए कि किस तरीके से मजबूर हैं लोग बाथरूम जाने के लिए कि बीच में एक बड़ा नाला है और इसी को पार कर कर जो है ये लोग इस बाथरूम में जाते हैं। सोचिए अगर कोई छोटा बच्चा है या रात में यहाँ से कोई आता है तो वो किस तरीके से नाले में जो है वो गिर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालात जो हैं वो दिल्ली के नेहरू कैंप के हैं और यहाँ पर सवाल उठना इसीलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया हैं, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी ज़्यादा करीबी भी हैं। देखिए आप खुद देखिए कि ये जो बीच में पट्टा डाला हुआ है यानी कि जो लकड़ी डाली हुई है वो कितने दिनों तक स्टेबल रहेगी। यहाँ पर पूरी तरीके से कंक्रीट से भी बनाया हुआ ये जगह नहीं है कि जिसको क्रॉस कर कर लोग वहाँ बाथरूम जो है वो यूज़ करने के लिए जा रहे हैं और ये कितना ज़्यादा खतरा जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक तरफ नाला है और इसी नाले को पार कर कर ये लोग बाथरूम के लिए यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। जो अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए कितने बुरे हाल जो हैं यहाँ बाथरूमों के हैं। आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ ताले लगा रखे हैं और कुछों के जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर टूटे हुए हैं। जो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में सोने की प्लेटेड वाला बाथरूम लगाया हुआ है और जिस दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कही गई थी उसी दिल्ली के हाल जो हैं वो क्या है। देखिए एक किसी बाथरूम पे तो दरवाज़ा ही नहीं है, कपड़ों से जो है वो ढक रखा है बाथरूम को। ये देखिए किस तरीके से देखिए टूटा हुआ जो दरवाज़ा है बाथरूम का कि वो सीधा ही जो है वो हाथ में आ रहा है। ये हाल है उस दिल्ली के जिस दिल्ली को लेकर बड़े बड़े वादे और होर्डिंग पोस्टर जो है वो लगाए जाते हैं और सिर्फ दरवाजे की ही बात नहीं है बल्कि ऊपर जो छत है वो भी टीन डाल रखी है और कहीं कहीं की टीन जो है वो आपको टूटी हुई भी नज़र आ रही है कि यहाँ पर ऊपर से भी किसी के ऊपर छत है तो किसी के ऊपर टीन है तो किसी के ऊपर टीन भी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं वो इनकी देखिए आप वो एज देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इन्हें कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो बाथरूम यानी कि टॉयलेट जाने के लिए करना पड़ता है। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कितनी ज़्यादा परेशानियां उन लोगों को यहाँ रहने में और किस तरीके से सरकार व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए ये छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ये बाथरूम जाते हैं वहाँ पर से में जाना पड़ता है मैम, क्या करें, मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, नाला पार होके भी जाना पड़ता है मैम, क्या करें, मजबूरी है। जो बीच में लकड़ी डाल रखी है उसका तो बहुत डर है। हाँ, उस पर चढ़ के जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको लेके जाना पड़ता है, क्या करें मैम, मजबूरी है। जब यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है तो कोई सुविधा कोई सुविधा वो तो आप देख ही रहे हो क्या क्या सुविधा है। क्या इन पे भरोसा करेंगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल के लिए जो कहते थे दिल्ली में लंदन पेरिस बनाएंगे मैम आपने तो देख लिया ना कैसी लंदन बनी है, कैसी पेरिस है, सब तो आप देख ही रहे, सब कैमरा में कैद हो ही गया कैसा है। ये तो झूठ की तो बात है नहीं, ये तो हकीकत है। हम तो भरोसा नहीं करेंगे मैम। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। सर ये बताइए अपने बाथरूमों का हाल देखा क्या? इन बाथरूमों की देखरेख के लिए कभी इन पे ध्यान क्यों नहीं सरकार ने दिया? नहीं दिया। कह रहे हैं दिल्ली में बहुत कुछ फ्री है, क्या आप लोगों को कुछ फ्री दिया जा रहा है? कोई नहीं। कुछ फ्री
फ्री नहीं? कोई फ्री नहीं, बिजली बिल फ्री है, ओली कुछ नहीं है फ्री। बिजली का बिल जीरो आता है या कुछ आता है? जीरो आते हैं। जीरो आता है। जी। और इसी के साथ यहाँ पर साफ सफाई के लिए भी कोई आता है या नहीं? हाँ, साफ सफाई के लिए आते हैं, साफ सफाई के लिए आते हैं, मतलब टॉयलेट साफ करने आते हैं, नाली साफ करने आते हैं। जी। तो टॉयलेट की साफ सफाई की जाती है? नहीं, वो अपने अपने आप रुपया लगा के कराने पड़ते हैं। वो एमसीडी की तरफ से नहीं है, नहीं जी। वो अपनी तरफ से कराना जी जी जी। यहाँ पे। और किसी चीज़ की व्यवस्था क्या मुख्यमंत्री या फिर आतिशी या जो यहाँ के विधायक हैं मनीष सिसोदिया, क्या वो आप लोगों को जायजा लेने के लिए आए कभी? मेरे सामने तो कभी नहीं आए हैं। जानते हैं आप मनीष सिसोदिया को? जी, मैं जानता हूँ। तो आए हैं कभी यहाँ का? नहीं जी, मेरे सामने तो कभी नहीं आए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या यहाँ के जो विधायक हैं कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता यहाँ पे? क्या दिल्ली में कुछ फ्री, आप लोगों को कुछ फ्री दिया जाता है सरकार की तरफ फ्री कुछ भी नहीं है, बिजली बिल आ रहे हैं, सारा कुछ तो आ रहा है। अब क्या चाहिए? से? सब कुछ फ्री। कितना बिजली का बिल आता है? किसी का 4100 है, किसी का 1200 है, किसी का 2100 है, किसी का 450 है। इतना बिल आ रहा है। और तो चलता क्या क्या है घर में आप लोगों घर में क्या, टीवी से आम चलती है, पंखा चलता है, पंखा अब तो बंद होने वाला है। को? उन्होंने कहा था कि हम फ्री दे रहे हैं सब कुछ। फ्री कुछ भी नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। फ्री नहीं है, कह रहे थे हम ईमानदारी से दिल्ली में काम कर रहे हैं। कोई ईमानदारी नहीं है। पेंशन के लिए बनवाने गए, कई लोग गए यहाँ से, सब कागज फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, अधिकारियों ने कागज फाड़ के फेंक दिए। हाँ, कहते हैं कागज लाओ, फिर डॉक्यूमेंट लाओ। कहाँ तक डॉक्यूमेंट भरेंगे? लापरवाही चल रही है। जो केजरीवाल बोलते हैं हम दिल्ली के बेटे हैं, वो ऐसा हाल कोई है। कहीं कुछ नहीं, किसी का नहीं यहाँ बना हुआ है, किसी का नहीं बना, सब भाग भाग के वापसी आ गए हैं। किसी का नहीं बना पेंशन, मुख्यमंत्री भी कभी नहीं आए। कभी केजरीवाल आए हैं इस एरिया नहीं कभी नहीं आए, में? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। और मनीष सिसोदिया एक बार आया था, एक बार कभी आया था, उसके बाद नहीं आया। कभी नहीं आए। फिर 10 सालों में एक बार आया है वो। 10 सालों में आए हैं। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं, लग रहा है कुछ लंदन पेरिस? बना दो पेरिस ही है। सब पेरिस चल रहा है, लापरवाही चल रही, सब पेरिस तो है ये। कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, ईमानदार। सब झूठ मूठ का ड्रामा है, सब झूठ मूठ बोल रहे हैं। झूठ मूठ बोल रहे सब। कोई काम कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है। कोई सुनता नहीं है, वोट के लिए सब आ जाएंगे, वोट के लिए सवाल। सभी आ जाएंगे वोट के लिए। तो आपको ये क्या लगता है कि इस बार यहाँ के जो हालात हैं वो कौन बदल सकता है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? अब देखो कोई भी बदलेंगे बीजेपी। जी, बीजेपी बदलेंगे। कोई भी नहीं कर सकता आने के पहले, आने के बाद ही रिजल्ट पता लगेगा। कांग्रेस थी, कांग्रेस को देख चुके हैं, अब आम आदमी पार्टी है। सबको देख लिया है, अब कुछ पता नहीं है कि कौन आएगा कौन जाएगा। लोगों के बाथरूमों की भी साफ सफाई के लिए एमसीडी। कोई नहीं आता। केजरीवाल के घर में तो बड़ा अच्छा बाथरूम है, आपके घर में क्यों नहीं है? अब गरीब आदमी वाले कहाँ से आएगा? जब कोई सहायता नहीं करेगा तो गरीब आदमी का, जब पहले जंगल में जाते थे, और उन्हें अपनी अपनी बना ली सब, तो अपने अपने जाते हैं। अपनी अपनी जा रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? कह रहे थे हम दिल्ली में बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बड़ी ध्यान है, कह रहे हैं वो फ्री चाहिए तो हमको वोट दो। सब फ्री है, सब फ्री दे रहे हैं सब। बीजेपी समर्थन हूँ। सर, क्या नाम है आपका? पंडित शंकर, बोलिए। सर, ये बताइए इस बार क्या 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 फ्री मिल रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है कि बहुत। यहाँ पर तो केजरीवाल से बस फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है कांग्रेस का राज का, बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए हमरा? क्या मूड है इस बार जनता का? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? ये तो बढ़िया कहेगा कांग्रेस। कांग्रेस अनिल चौधरी। भाजपा वाला का राशन आता है 5 दिन का बटा गया, और आदमी बूढ़ा आदमी पड़ले रह गया, घर में धरा गया। भाजपा का राशन आ गया कोई माहौल में तो घर में धरा जाता है, और वह कांग्रेस का राशन आता है तो घर घर बुला कर दिया जाता है। ये अपने भाषा गांव का भाषा नहीं समझ रहे। हाँ, तो नहीं समझता। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। बताइए ये क्या माहौल लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मैडम, देखो माहौल की जहाँ तक बात है ना, कि जनता का कुछ रुझान तो इस बार कांग्रेस की ओर है। आप पूछेंगे कि बीजेपी, अब आपको क्या बताऊँ, बीजेपी फ्री का राशन दे रही है, कोई दो मत नहीं है, लेकिन आप भी दिल्ली में सरकार जिनकी है, बात उनकी। हाँ, तो वही तो बात बता रहा हूँ ना, कि यहाँ पर तो केजरीवाल जी जो चीज़ फ्री दे रहे हैं सबको पता है कि नहीं, इसमें छुपाने की कोई चीज़ तो है ही नहीं। लेकिन केजरीवाल जी के ऊपर जो एक आरोप लगे, वह उन्होंने यहाँ पर दारू की इतनी दुकानें खुलवाई, जो कि पहली बात है, जिसे कोई हर महिला को पसंद आया कि हम बस में फ्री सफ़र कर रहे हैं, लेकिन किसी महिला को ये पसंद नहीं आया
कि भाई दारू जो है ना एक के बदले एक फ्री मिल रहा है। दारू से हर घर परेशान होता है, ठीक है। तो जहाँ तक लेकिन मेरा मानना है कि केजरीवाल जी के ही पक्ष में सरकार वोटिंग होगी और उनकी ही सरकार बनेगी। कांग्रेस के बारे में देखिए, कांग्रेस ज़ोर शोर से लड़ नहीं रहा है। कांग्रेस कोई अपना मुख्य मुद्दा नहीं उठा रहा है, समझे कि नहीं। और जब कांग्रेस ज़ोर शोर से लड़ेगा नहीं, आम आदमी को वोटिंग किसका जा रहा है, वो कांग्रेस का ही वोटिंग जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद सर। देखिए यहाँ के लोगों से हमने माहौल जो है वो जान लिया है कि आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो किस पे भरोसा करेगी। लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा है कि किस तरीके से पानी और किस तरीके का माहौल जो है और किस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, और इन्हीं के आधार पर जो है वो आने वाले समय पर सरकार यानी कि पार्टी का चयन किया जाएगा कि जनता किस पर भरोसा करे। खैर, आपका इस पूरे मामले पर यानी कि आपने जिस तरीके की व्यवस्था देखी है, लोगों की राय सुनी है, अब आपका जो भी कहना हो आप